क्या बात है सावित्री, इतना क्यों रो रही हो? कोई अमंगल समाचार मिला है? हाँ हाँ, सब अमंगल है। इस घर में मंगल है ही क्या? आपका पूजा पाठ, नेम देव सब झूठ है, सब झूठ। हम निपुतों का जीवन अमंगल नहीं तो और क्या है? लाओ रूपा, मैं उठाने में मदद कर देती हूँ। क्षमा करें सावित्री बहन, आप मेरे खड़े को हाथ मत लगाना। मुझे चौथा महीना चल रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे गर्भ पर आपकी परछाई पड़े। क्यों? मेरी परछाई को क्या हो गया? आपको ब्याहे 12 बरस हो गए हैं, मगर अभी तक आपकी गोद नहीं भरी। मेरी सास कहती है कि आप बांझ हैं, बांझ। सावित्री, भाड़ में गई सावित्री। बांझ कह कह के लोगों ने मेरे कान पका दिए। बोलो, क्या अपराध है मेरा? क्या अपराध है? जैसा बोया है वैसा ही काटोगे। ये सब कर्मों का फल है सावित्री। यदि ये सब कर्मों का फल है तो ये बड़े बड़े मंदिर, ध्यान धारणा, देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं लोग? क्या क्या पूजा का फल मिथ्या है? तुम ठीक कहती हो सावित्री। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं माता के मंदिर जाके स्वयं पूछूंगा। इस प्रश्न का उत्तर तो माता ही दे सकती है। मैं सुबह सवेरे झील में चला गया और उस दिन एक एक गोली से 6-6 मुर्गाबियां ढेर हो रही थी। बहुत थक गया था, लेकिन मेरा लालच बढ़ता गया। सूरज डूबने को था, बस 2-4 गोलियां बच गई थी। मैंने सोचा उन्हें भी इस्तेमाल कर दूं। अचानक मैंने देखा कि उसके साथ वाली मुर्गाबी ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जख्मी मुर्गाबी पानी में छटपटा रही थी और दूसरी उसके ऊपर मंडरा रही थी। दोनों में न जाने कितना प्यार था। देखते देखते ऊपर मंडराती हुई मुर्गाबी अपनी साथी की लाश पर निछावर हो गई जनाब। बस वो दिन और आज बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया जनाब। हे रंभ, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। जिस सुंदरी पर तुम्हारा मन आसक्त हो जाएगा, वही स्त्री तुम्हारी भार्या बनकर तुम्हारे पराक्रमी पुत्र की जननी होगी। उसी की कोख से तुम्हारे मनोवांछित पुत्र का जन्म होगा। यही हमारा वरदान है तुम्हारा। यही वो लड़की है जो मेरी पत्नी बनेगी, यही मेरे पुत्र को जन्म देगी।
ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुबह बातें करें? इस वक्त सर बहुत दर्द कर रहा है। अब सुन ही लो, इसमें क्या हर्ज है? मेरी बात बहुत लंबी नहीं है। बोलो। कल फीस भरने का आखिरी दिन है और मेरे पास पैसे नहीं। क्या तुम मुझे 400 रुपए उधार दे सकती हो? बहुत टेढ़ा सवाल कर दिया तुमने। उधर देखो। जरा सोचने दो। मुझे तो ये अब भी मैडम की जासूस लग रही है। नहीं, ये गलत बात है। चलो मान लिया तुम सच बोल रही हो। अगर हम तुम्हें 400 रुपये दे दें तो उससे हमें क्या फायदा होगा? तुम क्या चाहती हो? ब्याज? हे पाप रहित गोमाता, तुम सब देवों की जननी हो। तुम यज्ञ की कारण रूपा हो। तुम समस्त तीर्थों की महातीर्थ हो। माते, तुम्हें मेरा सदा सदा नमस्कार है। नारायण नारायण। हे माते, आपका एक गाय, एक पशु की पूजा करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ये अपना अमृतमय दूध तो देती ही है, साथ में बछड़ा भी प्रदान करती है। इसके मलमूत्र से पृथ्वी भी तृप्त होकर धन धान्य से अन्नपूर्णा को संतुष्ट करती है। इसलिए गौमाता के सामने ऋण भाव से नतमस्तक होना चाहिए। इस भूल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं माते। गौ माता के प्रति ऋण भाव अवश्य होना चाहिए, परंतु पृथ्वी के मानव तो इसे गौधन कहते हैं। क्रय विक्रय में गाय का आदान प्रदान ऐसे करते हैं जैसे ये मुद्रा है, लक्ष्मी है। जिसके पास जितनी अधिक गाय होती है उसे उतना अधिक धनी माना जाता है। राधा जी के पिता वृषभानु जी को लोग गौधन की विपुलता के कारण ही नंद बाबा से अधिक मान देते थे। कहते हैं जिसके पास अधिक गौधन उस पर लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष है। माते, कहीं आप भी लक्ष्मी के कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हेतु नारद, पिताश्री के आज्ञा का पालन और प्रजा के पालन के लिए इस ताड़का का वध करके मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऋषिवर।